अस्सलाम व्यूवर्स, मेरा नाम जायदा सादिक है और आप देख रहे हैं लीगल क्लिनिक। व्यूवर्स, एक ऐसी बीवी जिसने अपने खावंद के खिलाफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री हासिल कर ली हो या खुला की डिग्री हासिल कर ली, और ऐसी बीवी की अपने शौहर से सुलह हो जाए, या एक ऐसा शौहर जिसने तलाक अव्वल या तलाक दूम अपनी बीवी को दी थी और तहरीरी तौर पर ऐसे तलाक मौजूद हो, या उसने ऐसी तलाक यूनियन काउंसिल में जमा करवाई हो, तो दोनों को सुलह के बाद क्या इकदाम करने की ज़रूरत है कि कोई भी कल कलाम कोई ऐसे डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करके मेलाइन पर्पस के लिए अपने यूज़ में ना लाए और ऐसे रिश्ते को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। आज के इस वीडियो के अंदर इसके ऊपर मैं बात करूंगी। प्रोग्राम में आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो व्यूवर्स, एक ऐसी बीवी जिसने डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री अदालत से हासिल की थी या खुला की डिग्री हस्बैंड के खिलाफ हासिल की थी और उसका इद्दत का टाइम पीरियड अभी चल रहा हो, या खावंद जिसने अपनी बीवी को तलाक अव्वल के तलाक दूम दी थी और इद्दत का टाइम गुजरने से पहले पहले दोनों में सुलह हो गई थी, तो ऐसे मियाँ और बीवी को क्या करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर मैं बात करती हूँ। एक वाक़या मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी जिसमें मेरा एक क्लाइंट जिसकी बीवी ने 3 साल कबल उसके खिलाफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री हासिल की थी, डिग्री के फ़ौरन बाद मियाँ को जैसे ही इस वाक़े के बारे में इल्म हुआ और डिग्री के बारे में इल्म हुआ, तो ख़ानदान को इन्वॉल्व करके, फैमिली को इन्वॉल्व करके उसने बीवी से सुलह कर ली और इद्दत का टाइम पीरियड एक्सपायर होने से पहले पहले अपनी बीवी को घर ले आया। 3 साल से मियाँ और बीवी हंसी खुशी रह रहे थे। अचानक कुछ रोज़ कबल उसकी बीवी घर से गायब हो गई। 3 दिन के बाद उनको पता चला कि उसकी बीवी ने एक दूसरा निकाह कर लिया है और अदालत में केस भी उनके खिलाफ फाइल कर दिया है कि उसको हरास किया जा रहा है। 3 साल कबल उसने अपने साबका शौहर से तलाक ले ली थी और अब उसको अपनी मर्जी से अगली शादी कर रही है, लेकिन पहला खावंद और उसकी फैमिली और इवन उस लड़की की अपनी फैमिली, क्योंकि इससे नई शादी के खिलाफ है, तो उसे उसकी लॉफुल ज़िंदगी गुजारने से मना फरमा रहे हैं, ये उसको तंग कर रहे हैं। तो ये वाक़या मेरे एक क्लाइंट ने जो मेरे साथ शेयर किया, ये मैंने आपके साथ इसलिए गोशगुजार किया कि बेसिकली क्योंकि जब सुलह हुई तो खावंद ने किसी भी किस्म का कोई रिटन डॉक्यूमेंट या कोई सुलहनामा तहरीर नहीं किया जिससे ये आइडिया हो सके कि दोनों के बीच में सुलह हो चुकी है। लिहाजा औरत ने क्या किया कि बदनीयती से मेलाइन पर्पस के लिए उसने उसी डिग्री का सहारा लिया और दूसरा निकाह कर लिया। ऑल तो अगर देखा जाए सिचुएशन को, तो औरत को तो निकाह पर निकाह है और उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई होगी सेक्शन 494 और 495 के तहत। लेकिन ये जो इस तरह के वाक़यात हैं, इनको कम करने के लिए और इससे वाक़यात को ख़त्म करने के लिए हमें भी ये चाहिए कि खुदा न खासा अगर मियाँ बीवी के बीच में ऐसी गुनाहचाकी हो गई थी, कोई बात तलाक तक या खुला तक पहुंच गई थी और उसके बाद सुलह हो गई, तो ऐसी सूरत में मियाँ और बीवी दोनों को चाहिए कि वो लाजमी तौर पर या तो एक सुलहनामा तहरीर कर लें या कोई और डॉक्यूमेंट को ज़ेर तहरीर ज़रूर लाएँ। और या उसके अलावा अगर औरत ने खुला की डिग्री हासिल की थी तो औरत और मर्द यानी मियाँ और बीवी दोनों उस अदालत में जाके एक स्टेटमेंट सुलह का भी रिकॉर्ड करवा दें। इवन के वो केस डिसाइड ही बेशक हो गया था, तो भी ऐसी फाइल को मंगवा के दरख्वास्त के ज़रिए से उसी फाइल के अंदर एक अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दें, तो बाद में इस तरह का जो डॉक्यूमेंट है उसको इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। या खावंद ने अगर यूनियन काउंसिल में इस तरह के डॉक्यूमेंट को जमा करवाया था, तो खावंद और बीवी वहाँ जाके अपना तहरीरी स्टेटमेंट कलमबंद करवा सकते हैं, ताकि सारी चीज़ें ज़ाब्ता रिकॉर्ड में रहे और पता रहे कि मियाँ बीवी के बीच में सुलह हो चुकी है। लिहाजा आइंदा ताकि इस तरह के वाक़यात जन्म न लें। व्यूअर्स, मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को मैं समझा सकूं कि खुदा न खास्ता कोई आपके इस तरह के डॉक्यूमेंट को बाद में किसी गलत पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकता है, तो लिहाजा आपको चाहिए कि आप एहतियात करें और लाजमी तौर पे इस तरह के डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट, यानी खुला की डिग्री अगर हो गई है या अगर आपने कोई तलाकनामा तहरीर कर दिया था, तो उसके अगेंस्ट कोई सुलहनामा लाजमी तौर पर तहरीर कर लिया करें। ये उस कंसर्न अदालत या यूसी में जाकर अपना बयान कलमबंद करवा दिया करें। व्यूवर्स, अगर आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.